सरकार के बल पर, डंडे के बल पर उन किसानों के अधिकारों को ये का दोहन कर रहे हैं और उस जमीन को हड़प कर वहां एथेनॉल की कंपनी जो ये बैठा रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको बैठाने से देश में पेट्रोल डीजल का दाम जो है कम होगा। यह तो अच्छा, ये कम उसी तरह होगा जैसे मोदी जी ने कहा था कि 400 रुपए का सिलेंडर बड़ा महंगा है और 1200 रुपए का कर दिया। आज 1200 रुपए की जनता खरीद रही है ना। नितिन गडकरी पर आपको भरोसा नहीं है? नितिन गडकरी साफ स्वच्छ नेता अपने माना जाता है देश के अंदर। बता दे आपसे, भाजपा के चरित्र वाले किसी व्यक्ति की कथनी करनी पर हमको क्या, इस देश के किसान और मजदूर को एकदम भरोसा नहीं कि नितिन गडकरी क्या है। आप क्या समझते हैं? वह तो भाजपा के पाप धुलने के लिए, चूंकि तमाम लोग इतना पाप कर रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति को ये लोग ऐसा बैठाए हैं, ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि नितिन गडकरी बड़े साफ सुथरे छवि के हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि नितिन गडकरी की भी तो उत्पत्ति नागपुर संघ से ही है ना। संघ की जो सोच है उससे बाहर थोड़े नितिन गडकरी जाएंगे। हमेशा ये इनका धन, किसानों की जमीन पर ही निगाह आरएसएस की रहती है। नहीं, आपको नहीं लगता नितिन गडकरी साहब को इस धरना प्रदर्शन में जा करके लोगों की बात सुननी चाहिए? लोग जो आक्रोश है या उनका जो समस्या है, उनका जो सवाल है, जवाब देना चाहिए। अगर किसानों की बात अगर सुने होते तो आज किसानों को उतना उग्र आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती? कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये लोग विश्वासघात किए हैं और जबरदस्ती सत्ता का ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं। तब किसानों को जब ये लगा है कि हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है, तब न उन्होंने उसको तोड़ने फोड़ने का काम किया है। नहीं तो इस देश का किसान, जो किसान अपने खून से, अपने पसीने से इस देश के हर नागरिक का पेट भरता है, मजदूरी करके इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, जो सृजन करता है, सृजन करता कभी नुकसान करता है? नहीं कर सकता। अगर सृजन करता नुकसान करने की सोचा है और या नुकसान कर रहा है तो जान लीजिए कि उसको जब लगा है कि हमारे पेट पर, हमारे आने वाली पीढ़ियों के पेट पर यह सरकार लात मारने का काम कर रही है। लेकिन ये भी तो दृश्य कहीं ना कहीं गैर कानूनी है ना। अगर आप दीवार पर है, पर प्रशासन की गाड़ी तोड़ रहे हैं, किसी का निजी वाहन तोड़ रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, इस पर भी तो प्रश्न खड़ा हो रहा है ना। अच्छा देखिए, एक चीज बता दें आपसे कि सरकार करे तो, अगर वही काम सरकार करे गैर कानूनी, आपने कहा कि किसान कर रहा है तो गैर कानूनी है, और सरकार जबरदस्ती किसानों की जमीन ले रही है तो गैर कानूनी नहीं है। नहीं, वो गैर कानूनी नहीं है। आप किसानों के अगर इतने बड़े हितैषी थे तो आप बैठाते पंचायतों को, स्वयं गडकरी जी बैठते और किसानों को विश्वास में लेते कि नहीं, हम जो इस प्लांट को लगा रहे हैं, इस प्लांट से आपको क्या फायदा है और देश को क्या फायदा है। ऐसा भी तो नहीं हो रहा ना जो किसान के नाम पर राजनीति खेला जा रहा है। आपके विधायक जाकर के वहां पर प्रदर्शन को उग्र कर रहे हैं। एक चीज आपसे बताएं, देखिए बड़ा स्वच्छ मन से इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से रख रहा हूं कि किसान को कम से कम यह राजनीतिक दल के लोग बकसते हैं, मजदूर को बकसते हैं। किसान और मजदूर की आड़ में जो ये लोग राजनीति भले खेलते हैं, किसान कभी राजनीति नहीं खेलता। किसान अपने पेट के लिए परेशान है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए परेशान है, अपने बेटी की शादी के लिए जो परेशान रहता है, जो अपने कर्ज में 24 घंटा दबा है, उस कर्ज से उबरने के लिए परेशान रहता है, उसी में उसकी जिंदगी बीत जाती है। और उसको आड़ में आप राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं, उनका दोहन भी कर रहे हैं और उनकी जमीन हड़प कर राजनीति भी कर रहे हैं। और गडकरी जी, अगर सही में आप ये प्रस्तुत करते हैं कि बहुत स्वच्छ छवि के हैं, बड़े ईमानदार हैं, तो आपको जाना चाहिए और हनुमानगढ़ के किसानों के बीच में बैठना चाहिए और किसानों के विश्वास को जीतना चाहिए। आप उस किसानों को विश्वास में लीजिए। आज किसान जब उसको लगा है कि हमारी जमीन भी चली जाएगी, हमारा अस्तित्व चला जाएगा और इस प्लांट को बैठने से हमारा बहुत बड़ा, हमारे भविष्य का नुकसान होगा, तब आज वो उग्र हुआ है। और आज वो उग्र हुआ है, नहीं तो इस देश का किसान उग्र होता है। आप बताइए कि दिल्ली में जब किसान बैठा, दिल्ली में जब किसान बैठा, 1 सालों तक यहाँ पर किसान बैठा रहा। यह अंधी गूंगी बहरी सरकार यहाँ दिल्ली में ही संसद में बैठी रही, लेकिन इनके कान तक जू नहीं रुकी। 1 साल तक किसान को, जिसको खेत में होना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको मजदूरी करना चाहिए,
उनको 1 साल तुम सड़क पर बैठाए रहे लावारिसों की तरह और उनकी बात नहीं सुने, तब जाकर वो मजबूर हुए थे। ठीक है शशि जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ साफ इसमें एक संदेश है जो नितिन गडकरी साहब, आखिरकार आप ये किसके लिए कर रहे हैं? अगर देश की जनता के लिए कर रहे हैं, देश के आवाम के लिए कर रहे हैं, तो आखिरकार ये देश की जनता और आवाम आपके खिलाफ सड़कों पर क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।